हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्राथमिक समूह के महत्व के बारे में। जैसा कि हमने पहले प्राथमिक समूह की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, तो अब प्राथमिक समूह के महत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि किंगबाल यंग ने कहा है कि प्राथमिक समूह मानव संघों के सबसे मौलिक प्रतिनिधि हैं। संप्रति उतने ही अधिक प्राचीन हैं जितना कि स्वयं मनुष्य का जीवन। प्राथमिक समूह सबसे सरल रूप में ऐसे समुदायों का निर्माण करते हैं जो सदैव से ही व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। यानी कि जो प्राथमिक समूह है, चूँकि परिवार जो है प्राथमिक समूह में आता है, और परिवार ही उतना ही पुराना है जितना कि एक मनुष्य का जीवन है। चूँकि परिवार ही हमारी सभी तरह की आवश्यकताओं को पूरी करता है और हमारा सर्वांगीण रूप से विकास करता है। तो परिवार जो है प्राथमिक समूह का सबसे अच्छा उदाहरण है। कूले ने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की परिचारिका कहा है, यानी कि मानव के स्वभाव को जो पोषण देता है, यानी मानव के स्वभाव को पोषण देने के साथ साथ जो उसका सर्वांगीण विकास करता है, उसे ही हम प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखते हैं। सबसे पहले आता है प्राथमिक समूह के महत्व में कि व्यक्ति का समाजीकरण। प्राथमिक समूह जो होते हैं, क्योंकि हर इंसान में जन्मजात बहुत सारे ऐसे अवगुण होते हैं जो कि उसकी प्रगति को, यानी उसकी प्रोग्रेस को रोकते हैं। जैसे कि घृणा, लालच, क्रूरता, भय और अनुशासनहीनता। चूँकि ये समाज विरोधी मनोवृत्तियाँ हैं, तो जो प्राथमिक समूह होता है वो इन सभी तरह की समाज विरोधी जो मनोवृत्तियाँ हैं उन पर नियंत्रण लगाए रखता है और व्यक्ति को समाज के अनुकूल रहने की शिक्षा देता है, ताकि जो समाज की जो व्यवस्था है वो बनी रह सके और व्यक्ति अपने समाज में सही से अनुकूलन कर सके। दूसरे नंबर पे आता है संस्कृति की शिक्षा। प्राथमिक समूह ही व्यक्ति को संस्कृति की शिक्षा देते हैं और वो अपने धर्म, रीति रिवाज, नैतिकता सबकी जो ज्ञान कराते हैं वो प्राथमिक समूह के द्वारा ही उसकी ज्ञान कराया जाता है। क्योंकि बच्चा अपने परिवार में ही जन्म लेता है, पलता बढ़ता है, तो उसके परिवार के जो रीति रिवाज हैं उनके बारे में उसका परिवार ही उससे परिवार की उसकी संस्कृति के बारे में जो है शिक्षा देता है। तीसरे नंबर पे आता है क्षमता और रुचि का विकास। क्षमता और रुचि का विकास, चूँकि जो हमारा परिवार होता है, ये जो प्राथमिक समूह होते हैं वो ही व्यक्ति की क्षमताओं के बारे में जानते हैं कि कोई व्यक्ति किस तरह का काम कर सकता है और क्या कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो वो उसकी क्षमताओं के अनुसार ही उनसे काम लेता है और अपने और व्यक्ति का विकास करता है। चौथे नंबर पे आती है भावात्मक सुरक्षा। एक बच्चा, बड़ा या कोई भी रोगी सिर्फ परिवार में ही मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करता है। अगर हम बिना परिवार के हों तो हम कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो प्राथमिक समूह का जो काम है वो अपने जो सदस्य हैं उन्हें परिवार में एक ऐसा माहौल देना है जिससे कि वो मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सके। नंबर 5 पे आता है कि मनोरंजन की सुविधाएं। व्यक्ति के जीवन में स्वस्थ मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्ति सभी तरह के तनाव से तभी मुक्त महसूस करता है जब वो अपने परिवार के बीच होता है और उसका परिवार उसे प्रेरणा, हास्य, उत्साह और व्यंग के जरिए उसका मनोरंजन करता है। क्योंकि परिवार एक ऐसा केंद्र है जहाँ व्यक्ति के सभी तरह के तनाव दूर होते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार के बीच अच्छा महसूस करता है और वो अपने बात को खुलकर कह पाता है, तो इससे उसके सभी तरह के तनाव दूर होते हैं, उसका मनोरंजन होता है। छठे नंबर पर आता है मानवीय गुणों का विकास। प्राथमिक समूह जो है वो अपने जो सदस्य हैं उनमें मानवीय गुणों का विकास करता है, जैसे दया, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति। ये सब गुण हमें अपने परिवार से ही मिलते हैं, क्योंकि परिवार ही मनुष्य को एक सही रूप में मानव बनाता है। तो ये प्राथमिक समूह का जो महत्व है वो अन्य समूहों से ऊपर है। 7वें नंबर पर आता है विचारों को स्पष्ट करने की क्षमता का विकास। क्योंकि परिवार ही एक बच्चे को भाषा का विकास कराता है ताकि वो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से कह सके। भाषा के जरिए उसमें अपने विचारों को अपने आप को समझने की क्षमता पैदा होती है और उससे फिर वो अपने विचारों को व्यक्त करने में एबल हो पाता है। अब जो प्राथमिक समूह के उपयुक्त कार्य ने देखते हुए कूले ने कहा है कि पाशविक प्रेरणाओं का मानवीकरण करना प्राथमिक समूह द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी सेवा है। यानी एक पशु से इंसान के रूप में बनाना, तैयार करना प्राथमिक समूह की सबसे बड़ी सेवा है।